धर्म स्नेही बंधुओं, आप लोग भोजन करते हैं ना। भोजन जितना किया है उसका रस बनता है, पचता है और पचने के बाद रस बनता है, उससे शक्ति आती है ना। और यदि भोजन से रस ना बने, शक्ति ना आए, तो आप क्या करोगे? बोलिए ना। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब खाते तो बहुत हैं मगर रस नहीं बनता है, सब जैसे का तैसा निकल जाता है, शक्ति नहीं है। घी, दूध, रस, जूस सब खाते हैं मगर शक्ति नहीं आ रही है। ऐसी है ना? हैं? अच्छा, यानी भोजन का रस बनना ज़रूरी है। आपने कितना भोजन किया, महत्व इस बात का नहीं, उसका रस कितना बना, महत्व इस बात का है। कोई 8 रोटी खा के भी कमज़ोर है और कोई 4 रोटी में भी बलवान है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ऐसे ही ज्ञान है, खूब ज्ञान प्राप्त करते आप लोग, करते हो ना? हैं? सो के उठ के अखबार से ज्ञान प्राप्त करते हो, कहाँ क्या घटना घट गई, कहाँ कौन मर गया, कितने कोरोना के पेशेंट आए, कितने की डेथ हुई, कितने ठीक हुए, विदेश में क्या हुआ। सो के उठ के ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देते हो, है ना। फिर टीवी खोलते हो तो टीवी से ज्ञान प्राप्त करते हो। फिर मित्रों से मिलते हो तो मित्रों से ज्ञान प्राप्त करते हो। करते हो ना? अरे हाँ तो बोलो। हैं? रस बनता है। अब रस भी 2 तरह का होता, एक जहर रूप, एक अमृत रूप। यदि जहर रूप बने तो हमको ही मार देगा, और अमृत रूप बने तो हमें स्वस्थता और जीवन प्रदान करेगा। तो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ क्या हुआ, उससे टेंशन थोड़ी बहुत हुई नहीं हुई? दिमाग में परेशानी सी आई नहीं आई? हैं? दूसरों की दुखी की खबर सुन कर के मन में दुख पैदा होता है नहीं होता है? होता है ना। इसका मतलब ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुख आता है कि सुख आता है? ज्ञान किसका कारण है? सुख का कारण है या दुख का कारण है? सुख का कारण है। और दुनिया भर की जानकारी लेने के बाद यदि दुख आ गया तो इसका मतलब ज्ञान नहीं, अज्ञान लिया है। उसका नाम ज्ञान नहीं है। जिससे जहर बने उसका नाम ज्ञान नहीं है। एक बार एक महिला ने आके बताया, बात करीब 8-10 साल पहले की है। बोले मैंने टीवी खोला और टीवी में अचानक आया कि ये धरती नष्ट हो जाएगी, प्रलय आने वाली है। सन 12 में बताया था ना कि प्रलय आने वाली है। वैज्ञानिकों ने बड़ा हल्ला मचाया था, पूरे विश्व में हल्ला मचा था कि अब प्रलय आने वाली है और ये धरती नष्ट हो जाएगी। तो बोले जैसे ही मैंने ये समाचार सुने, मुझे तो एकदम से ऐसे झटका सा लगा और मैं डिप्रेशन में आ गई। सालों लग गए उसको ठीक करने के लिए। अब इसको आप ज्ञान कहोगे अज्ञान कहोगे? जिससे दुख आए, टेंशन आए, बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, ऐसा ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और जिस ज्ञान से हमारा मन ठीक हो जाए, मन में शांति आ जाए, जीवन अच्छा बन जाए, उसको क्या कहेंगे? ज्ञान, है ना। अब ज्ञान आपको अच्छा ज्ञान, सच्चा ज्ञान कितना है? थोड़ा सा है। इतना तो है कि मैं अलग हूँ और आत्मा अलग है। अरे बोलिए ना, इतना तो है ना।
12 भावना भी याद होंगी, नमोकार मंत्र भी याद होगा। जो बचपन में आपने काखा का पढ़ा था वो भी याद होगा। बहुत है, मोक्ष जाने के लिए इतना ज्ञान बहुत है। आपको कोई ज्ञान कराने वाला भी नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं है, इतना ज्ञान तो है ना। अब इतने ज्ञान का रस बनाना शुरू करो। क्या करना है? ज्ञान का रस ध्यान से बनता है। ज्ञान का रस किससे बनता है? ध्यान से बनता है। ज्ञान तो कर लिया, लेकिन यदि ध्यान नहीं किया तो वो ज्ञान उपयोग में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको रस बनाने की विधि है ध्यान। उसको रस बनाने की विधि है ध्यान। और आपने ध्यान नहीं किया तो ज्ञान तो कर लिया, मगर वो जैसे तुम्हारे घर में सारे लाइट के सामान हैं मगर उसमें बिजली का करंट नहीं है, तो तुम कोई भी मशीन का उपयोग और आनंद नहीं ले सकते हो। ऐसे ही ज्ञान तो बहुत है आपके पास में, मगर उसका आनंद तब आएगा जब उस ज्ञान को ध्यान में लगाओगे। कल चर्चा हुई थी पिंडस्थ ध्यान पर कि पिंडस्थ ध्यान कैसा होता है। कल 4 धारणा बताई थी, पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, वायु धारणा और जल धारणा। तो ये 4 ध्यान के माध्यम से अनंत कर्मों का नाश होता है। दूसरा ध्यान है पदस्थ ध्यान। कौन सा ध्यान? पदस्थ ध्यान। इसमें ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभ चंद्र स्वामी ने बताया है कि सबसे पहले नाभि पर एक कमल की रचना करो। किस पर? नाभि पर। और उस पर वो आपने वो पढ़े ना, काखा गागा ञा है, चा छा जा झा इंगा, टा ठा डाढ़ा णा, ता था दाधा ना, पाफा बाभा माँ। कितने हो गए? कितने? 25। कितने हो गए? तो 25 कर्णिका वाला एक कमल बनाओ। फिर सब पे एक एक अक्षर लिखो। ध्यान करने बैठ गए। अब ध्यान में क्या करना है? ध्यान में ये करना है बैठकर। इतना तो आता है ना आपको, काखा गागा वाला इतना तो सीखा ही है ना। इससे ज़्यादा नहीं भी आता तो भी चल जाएगा। नमोकार मंत्र आता है, वैराग्य है, आप तपस्या करते हैं, दीक्षा भी ले ली, ज्ञान कम है तो भी चल जाएगा। अब लिख लिया, उसके बाद फिर एक दूसरा कमल बनाओ जो हृदय पे बनाओ। अब उस पर लिखना है, क्या लिखना है? शा शा हा। फिर एक तीसरा कमल बनाओ, वो मुख पर बनाओ, उस पर लिखना है या रा ला वा। और फिर इन पर ध्यान करो। क्या करना है? इन पर ध्यान करने के शब्द देखो। अब शब्द की तुम कितनी गहराई में जा सकते हो, उससे संबंधित शब्दों को कितना याद कर सकते हो, कितना आप चिंतन मनन कर सकते हो, उसमें चले जाओ। ये पदस्थ ध्यान है। कौन सा ध्यान है ये? पदस्थ ध्यान है। पदस्थ ध्यान में और भी बताए हैं। यदि आपने द्रव्य संग्रह पढ़ी हो तो उसमें एक गाथा आती है, 35 16 56 चदुदुग मेघम च जब हे छाए है, परमेठी वाचे आणम अर्णम च गुरु बये सेणे। ध्यान करना है। किसका करना है? 35। 35 का मतलब पण यानी 5, 30 यानी 30, तो दोनों मिलकर हो गए 35। 35 अक्षर वाला कौन सा मंत्र है? अरे बोलिए ना, नमोकार मंत्र है। कौन सा है? नमोकार मंत्र है 35 अक्षर वाला। तो 35 अक्षर वाले नमोकार मंत्र को आप कमल बना लो, कमल पे ध्यान कर लो। एक कमल बनाओ है 8 पंखुड़ी वाला। कौन सा? 8 पंखुड़ी वाला कमल बनाओ। बीच में एक कर्णिका बनाओ। कर्णिका पर लिखो नमो अरिहंताणम।
पूर्व दिशा की पंखड़ी पर लिखो नमो सिद्धारम, दक्षिण दिशा की पंखड़ी पर नमो आयर्याणम, पश्चिम दिशा की पंखड़ी पर नमो वज्रयाणम और उत्तर दिशा की पंखड़ी पर नमो लोय सवशाउणम। अब 4 विदिशा में और पंखड़ी बना लो। पहले कमल बनाना, पहले तो कमल की रचना करना है। बैठ जाओ और ऐसे ऐसे करके कमल बनाओ कि कमल बना लिया। अब लिखो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। फिर 4 विदिशा में भी पंखड़ी बनाओ। एक पर लिखो सम्यक दर्शनाय नमः, दूसरे पर लिखो सम्यक ज्ञानाय नमः, तीसरे पर लिखो सम्यक चारित्राय नमः और चौथे पर लिखो सम्यक तपसे नमः। ऐसे आपने एक कमल बना लिया और बनाकर बैठ गए आराम से। अब अरिहंत भगवान का चिंतन करो, फिर सिद्ध भगवान का चिंतन करो, फिर आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का चिंतन करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप का चिंतन करो। यदि आपको वास्तव में ध्यान लग जाए तो दिन 2 दिन कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और अंदर में जो शक्तियाँ सोई हुई पड़ी हैं वो शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। और जो ज्ञान आपको नहीं भी था, आपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इतना ज्ञान मुझे हो सकता है, मात्र इसके ध्यान से इतना ज्ञान हो जाएगा बिना शास्त्र के पढ़े। शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा बिना शास्त्र पढ़े। और यदि गहराई में जाते रहे तो फिर इसी के माध्यम से केवल ज्ञान तक हो जाएगा और मोक्ष तक हो जाएगा। नमोकार मंत्र तो आता है ना, उस भाव नमोकार मंत्र आना चाहिए। अरिहंत भगवान को समझने की शक्ति होनी चाहिए। सिद्ध भगवान क्या है उन्हें जानने की क्षमता होनी चाहिए। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि क्या करते हैं जंगल में रह के, ये करते हैं। आप लोग कहते हैं ना भाई जंगल में जाकर कोई काम तो बचा नहीं। अब वहाँ ना तो रोटी बनानी, ना दुकान चलानी, ना बच्चे पालने, ना परिवार है, ना मकान है। फिर महाराज जंगल में बैठ के करते क्या हैं? ये करते हैं बैठ कर के वहाँ। और जब एकाग्रता बनती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती आती है और एकाग्रता बनती है तो फिर क्या होता है? अनंत कर्मों का नाश होना शुरू हो जाता है। यानी क्या कहा है? एक अज्ञानी व्यक्ति 6 महीने उपवास करता है। उस अज्ञानी, किसका नाम लिया है? अज्ञानी। एक अज्ञानी व्यक्ति 6 महीने उपवास करता है और एक ज्ञानी मुनिराज आहार लेते हैं। ज्ञानी मुनिराज उस आहार में भी चिंतन मनन करते हुए इतनी कर्म की निर्जरा कर लेते हैं जितना वो अज्ञानी व्यक्ति 6 महीना उपवास करके करता है। ये है ज्ञान और ध्यान का प्रभाव। अभी ज्ञान ध्यान आपके पास में है, ऐसी नहीं कि आपके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान लग कहाँ रहा है? ज्ञान तो है और ज्ञान का आप उपयोग भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? उसने ऐसा कर लिया, उसको ऐसा नहीं करनी चाहिए, उसके घर में ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा कह दिया, वो ऐसा बोल रहा है, उसको उस पर गुस्सा कर दिया, न धन पैसे पे अभिमान कर लिया, किसी बात पे मायाचारी कर ली, लोभ कर लिया, हिंसा झूठ चोरी। ये क्या बिना ज्ञान के हो जाएगा क्या? क्रोध करने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना। जब तक सामने वाले को अच्छी सुनाना ना आए तब तक गुस्सा कैसे हो सकता है? गुस्सा करने के लिए ज्ञान चाहिए, अभिमान करने के लिए ज्ञान चाहिए, नोट गिनने के लिए ज्ञान चाहिए, हैं? हिंसा करने के लिए कम ज्ञान चाहिए क्या? आजकल लोग बड़े बड़े अणुबम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी तोपें बना रहे हैं। अभी ये अणुबम नहीं पटक सकते किसी देश पर तो कोरोना जैसे वायरस बना दिया। अब सब परेशान हो जाओ कि इसमें ज्ञान नहीं चाहिए क्या? ज्ञान तो है, मगर उस ज्ञान का उपयोग गलत जगह किया जा रहा है। उससे जहर बनाए जा रहे हैं। अपने ही ज्ञान से अपने ही लिए जहर बनाया जा रहा है। और जब इसी ज्ञान को ध्यान में लगाया जाएगा तो अमृत बनना शुरू हो जाएगा। यानी अमृत बनाना भी हमारे हाथ में है और जहर बनाना भी हमारे हाथ में है। दिन भर करो ईर्ष्या, दिन भर करो निंदा बुराई, बन गया जहर। और दिन भर करो ज्ञान और बैठ जाओ आंख बंद करके ध्यान करने के लिए, बन गया अमृत। दोनों मशीन हमारे पास में है।
मनुष्य बड़ा क्वालिटी वाला प्राणी है, बड़ा योग्य प्राणी, इससे ज़्यादा तो दुनिया में कोई बढ़िया प्राणी है ही नहीं है, हैं? अच्छा ये बताओ, गाय क्या खाती है? घास। क्या देती है? दूध। ठीक है। सांप क्या पीता है? सांप क्या पीता है? दूध। क्या उगलता है? मनुष्य क्या खाता है? मीठा। और क्या उगलता है? कड़वा। यानी गाय के अंदर ऐसी मशीन फिट है जो घास का दूध बना देती है। सांप के अंदर ऐसी मशीन है जो दूध को जहर बना देता है। लेकिन मनुष्य के अंदर दोनों मशीन है। अब वो उपयोग कौन सी मशीन का कर रहा है ये उसके ऊपर है। वो मीठा खा के कड़वा बोलता है ये उसके ऊपर है, और वो कड़वा खा के मीठा बोले ये मशीन भी उसके पास में है। अब आप कौन सी वाली उपयोग कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। बताइए आप लोग कौन सी मशीन का ज़्यादा उपयोग करते हैं? जहर वाली का या अमृत वाली का? दाल में कुछ काला लग रहा है आपकी मुस्कुराहट से, हैं? अपने हाथ से अपनी मशीन का उपयोग हम नहीं कर पा रहे, जबकि है हमारे पास में है। छोटी छोटी बातों में है इतना अपना ज्ञान, समय, शक्ति सब कुछ खर्च करते हैं, और उसके बाद भी जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो रिजल्ट हमें इस जीवन से नहीं मिल पाता है। जिस जीवन में हमें अमृत बनाना चाहिए था उस जीवन से हम क्या बना लेते हैं? जहर बना लेते। अरे जरा उसको उगाड़ देना। उस जीवन से हम क्या बना लेते हैं? जहर बना लेते हैं। इसमें गलती किसकी है? अरे बोलिए ना, सामने वाले की। सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया, यही बात है ना, है? मानते दूसरे की हैं मगर है अपनी। चलो आपका नंबर तो ज्ञानियों में आ गया। आपका नंबर किस में आ गया? ज्ञानियों में आ गया। आपने ये समझ लिया, आपने जान लिया कि गलती तो मेरी है, लेकिन हमने निमित्त बना लिया है सामने वाले को। तो सामने वाला तो मात्र निमित्त है, भरा तो हमारे अंदर है। जैसे खाली बाल्टी यदि कुएं में जाए तो क्या करेगी? भर के लाएगी। क्या भर के लाएगी? पानी भर के लाएगी। खारा पानी लाएगी कि मीठा पानी लाएगी? जैसा कुएं में होगा वैसा लाएगी। कुएं में जो कुछ होगा, कचरा होगा तो कचरा लाएगी, है साफ पानी होगा तो साफ पानी लाएगी, मीठा होगा तो मीठा लाएगी, और कड़वा होगा तो कड़वा लाएगी, और खारा होगा तो खारा लाएगी। ऐसे सामने वाला तो बाल्टी है, कुआं तो हमारा है। वो जो भरा है वो निकाल लेता है। जो हमारे अंदर भरा है वो सामने वाला बाल्टी डाल के निकाल लेता है। हमारे अंदर क्रोध भरा है तो वो क्रोध निकाल लेता है। हमारे अंदर ज्ञान भरा है तो वो ज्ञान निकाल लेता है। हमारे अंदर जो भरा है वो हम, जिसकी दुकान में जो होगा वही तो देगा। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देता है, जिसके पास ध्यान है वो ध्यान की बात बता देता है। जिसके पास में निंदा बुराई है तो चार जनों के बीच में खड़ा होएगा तो क्या करेगा? अरे तुझे पता नहीं वो कैसा है? अरे नहीं भाई साहब, मैं उसे जानता हूँ, वो तो बहुत अच्छा। अरे तू क्या जानता है? मैं उसका पड़ोसी हूँ, दिन भर आवाज़ें आती हैं हमारे यहाँ, जानता हूँ वो कैसा आदमी है। सामने वाला तो तारीफ कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो उसकी? अच्छा ये बताओ, बुराई करने से कौन से कर्म का बंध होता है? आपने कभी जानने समझने का प्रयास किया? नहीं किया। नीच गोत्र का बंध होता है। कौन से कर्म का बंध होता है? नीच गोत्र का। और नीच गोत्र कर्म पहले गुण स्थान में होता है। कौन से गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में। यदि हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो हमारा गुण स्थान कौन सा होगा? पहला गुण स्थान होगा। और कर्म कौन सा होगा? नीच गोत्र होगा। हालांकि अंदर में इतनी कषाय भरी पड़ी है कि कब मुंह से निकलना शुरू हो जाता है पता नहीं चलता है। जबकि पता चलने लगे तो इंसान वहीं अपने आप को ब्रेक लगाते हैं। तो बंधुओं,
दूसरा ध्यान था नमोकार मंत्र पर, पदस्थ ध्यान नमोकार मंत्र 35 अक्षर, पण 30 16। तीसरा ध्यान कर सकते हैं 16 अक्षर वाले। क्या है भाई इसमें? इसमें अरिहंत सिद्धाचार्य पाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः, ये 16 अक्षर वाला मंत्र है। कितने अक्षर वाला मंत्र है? 16 अक्षर वाला है। इस पर ध्यान करो। 16 56, 6 और पण यानी 5, 6 अक्षर वाला कौन सा मंत्र है? अरिहंत और सिद्ध। 4 अक्षर हैं अरिहंत और 2 अक्षर हैं सिद्ध। इसका ध्यान कर लो, क्योंकि मन नई नई चीज़ चाहता है, एक पे स्थिर नहीं होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने अनेक तरह से ध्यान करने के उपाय बता दिए हैं। अब तुम्हारा नमोकार मंत्र में नहीं टिक रहा है, 16 अक्षर वाले मंत्र पे कर लो। 16 में नहीं टिक रहा है, 6 वाले पे कर लो। 6 वाले पे नहीं टिक रहा है, 4 वाले पे कर लो। 4 वाला कौन सा है? अरिहंत। क्या है? अरिहंत। 2 अक्षर वाले पे कर लो, सिद्ध है। 1 अक्षर वाले पे कर लो, ओ क्या बात है, आपको तो सब आता है हैं? इसका मतलब भोजन तो है, उसको पचाया नहीं है, अब पचाना शुरू कर दो हैं। आधा मैं बोलती हूँ और आधा आप बोलते हैं, तो भोजन यानी ज्ञान तो सबके पास में है। जितनी बात मैंने बताई है, आप सबको ये सारी बातें आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं। सारी बातों का ज्ञान आपको है, लेकिन करना क्या है? अंतर कहाँ पड़ रहा है? ज्ञान होने के बाद भी, हमारे घर में भोजन होने के बाद भी भूखे बैठे हैं, हमारे पास सुख होने के बाद भी हम दुखी बैठे हैं। कारण क्या है? हमने अभी अपनी मशीन का प्रयोग नहीं किया है। कौन सी मशीन का? जिससे अमृत बनता है, और वो है ध्यान की मशीन। आप मंदिर जाते हो? बोलिए ना। अच्छा, भगवान जी के दर्शन करते हो? करते हो। भगवान जी क्या कर रहे हैं? भगवान जी की मुद्रा जो है, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा की जो मुद्रा है, वो कौन सी मुद्रा है? आशीर्वाद देने वाली मुद्रा है, हंसने वाली मुद्रा है, गुस्सा करने वाली मुद्रा है? कौन सी मुद्रा है? ध्यान करने वाली। तो मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान के केवल दर्शन करने के लिए जाते हैं, या केवल भगवान को देखने जाते हैं? किस लिए जाते हैं मंदिर? या कुछ लेने जाते हैं भगवान जी से? क्या सीखने जाते मंदिर में? पूजा करने जाते हैं। भगवान जी ने कभी कहा पूजा करो? हैं? नहीं कहा। फिर पूजा क्यों करते हो आप? अभी पता तो होना चाहिए। आपसे पूछा जाए आप कमाई क्यों करे? अरे भाई, बच्चों का पेट पालन करना है, घर गृहस्थी चलाना, इसलिए हम दुकान चला रहे हैं। हैं भाई, आपने और काम क्यों किए? सबके पास आपके पास कारण है। आप पूजा क्यों करते हो? पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य से क्या होता है? सुख होता है, और सुख से अच्छा लगता है। यही बात है ना। तो मात्र पुण्य में लगे रहोगे। भगवान मात्र पुण्य नहीं देते हैं, भगवान अपने जैसा भगवान भी बना लेते हैं। तो भगवान से क्या सीख के आए आप? आप दर्शन करने गए तो आपने क्या सीखा भगवान से? पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। हमारे यहाँ ध्यान की मुख्यता है। किसकी मुख्यता है? हमने पूजा को मुख्य बना लिया, जबकि मुख्यता किसकी है? ध्यान की मुख्यता है। भगवान के दर्शन करने का क्या मतलब होता है? कि उनके जैसा ध्यान हम भी करें। चित्र देखने से चारित्र बदल जाता है ना। चित्र देखने से मन में परिवर्तन आता है, चित्र देखने से भावों में परिवर्तन आता है। अखबार के में चित्र आते कि नहीं आते? देखते हो ना, भाव बदलते कि नहीं बदलते? आपका बेटा विदेश में रह रहा है, उसको फ़ोटो देखने से कुछ होता नहीं होता आपको? हैं, हॉस्टल में रह रहा है, उसकी फ़ोटो देखने से कुछ होता कि नहीं होता आपको? होता है ना। जब बेटे की फ़ोटो देखने से कुछ होता है, अखबार के चित्र देखने से कुछ होता है, तो फिर भगवान को देखने से आज तक ध्यान क्यों नहीं लगा?
आज तक आपको ध्यान की याद क्यों नहीं आई? आज तक आपने भगवान को देख करके ध्यान करना क्यों नहीं सीखा? और सारे गंदे काम तो सीख लिए। ऐसे कपड़े पहने उसने, ऐसे कपड़े तो तुमने भी पहनना शुरू कर दिया। ऐसे उसने बाल बनाए तो तुमने भी बाल बनाना शुरू कर दिया। अरे जैसे भगवान बैठे हैं सब बैठना भी क्यों नहीं सीखा आपने? दर्शन करने क्यों भेजा जाता है मंदिर में आपको? केवल चावल चढ़ाने नहीं भेजा जाता है, केवल श्रीफल चढ़ाने नहीं भेजा जाता है, केवल पूजा करने के लिए मंदिर नहीं जाया जाता है। भगवान ने जो किया है वो हमें करना है, इसलिए मंदिर जाया जाता है। भगवान को देखते ही ध्यान की याद आने लगे। यदि आपका कोई कर्जदार है, आपने किसी को कर्जा दिया है, तो उसको देख के आपको किसकी याद आती है? कर्जा लेना इससे, वो छुपने का प्रयास करता है और तुम उसको देखने का प्रयास करते हो। ऐसे ही है ना, उसको देखकर कर्जा की याद आने लगी हैं। ऐसे ही आपका कोई मित्र है तो उसको देखकर पुरानी बातें याद आने लगी। अरे बचपन में ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। यानी आप किसी को भी देखते हो तो कुछ ना कुछ याद जरूर आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना कुछ याद ना आए। चाहे आप जीव को देखो, चाहे आप अजीब को देखो, आपको भगवान को देखकर क्या याद आता है? अरे बोलिए ना। यदि भगवान को देखकर ध्यान की याद नहीं आई तो समझना दर्शन हुए नहीं अभी। जैसे आप बाग बगीचा घूमने चले जाते हो ना, ऐसे आप मंदिर घूम के आ गए। जैसे आप और जगह घूम आते हो, ऐसे आप मंदिर में भी घूम आए। जो लेने गए थे वो लेकर के नहीं आए। भगवान के दर्शन का मतलब है आत्म दर्शन। जिन दर्शन से निज दर्शन हो। क्या कहा? जिन दर्शन से निज दर्शन हो। भगवान को एक क्षण भी यदि भगवान की तरफ नज़र चली गई तो याद आनी चाहिए कि मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं जब ध्यान करके कर्मों का नाश करूँगा तो मेरी भी यही मुद्रा है। मैं भी शरीर से रहित हूँ, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, मैं भी निश्चल है, निष्कलंक निष्कंप आत्मा हूँ। मैं भी अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। जैसे भगवान आप हो वैसे ही मेरी आत्मा है। और अंदर को जाने का मन करने लगे, बस समझना दर्शन होना शुरू हो गया। लेकिन मंदिर तो पता नहीं 80 साल से जा रहे होंगे, 8 साल से 80 साल के हो गए, मगर दर्शन। अरे बोलिए ना। एक शब्द है दर्शन और एक शब्द है देखना। मंदिर और गुरुओं के लिए कहा जाता है दर्शन करने जा रहे हैं, और बाकी संसार में प्रयोग किया जाता है देखने जा रहे हैं। जैसे लड़की को देखने जाते हो ना, लड़के के लिए लड़की देखने जाते या लड़का देखने जाते तो क्या कहते हो? ये नहीं कहते दर्शन करने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, है ना। जब कोई बीमार हो जाता है तो ये नहीं कहते दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहते हो? देखने जा रहे हैं। लेकिन जब मंदिर जाते हो तो क्या कहते हो? दर्शन करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मंदिर जाने में देखना कुछ और होता है और गृहस्थ में कुछ और होता है। तो जहाँ गृहस्थ में होता है वहाँ हमारे संसार का काम है, संसार की चीज़ हैं। लेकिन जहाँ मंदिर में हम प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं तो उनके दर्शन से मैं अपने दर्शन करने जा रहा हूँ। तो समझना दर्शन करने का फल मिल गया। वरना दर्शन करने के लिए जब आप जाते हैं तो मंदिर में घुसते भगवान पे आँख नहीं होती है। कहाँ होती है? कौन कौन आ गया मंदिर में? अभिषेक में कौन कौन आ गया? तैयारी हुई कि नहीं हुई? और जा रहे हैं भगवान के पास में, नज़र वहाँ नहीं है और चारों तरफ नज़र है। अरे आज वो नहीं आई क्या? पता नहीं आज इतने टाइम तक तो आ जाती थी, आज क्यों नहीं आई है? अरे आज वो भी नहीं आया है, लगता बीमार ना हो गया हो, कोरोना चल रहा है, कहीं कोरोना ना हो गया हो। तरह तरह के विचार उठने लगते। मंदिर में जाते हो तो केवल भगवान पे नज़र नहीं होती है और बाकी सब पे नज़र होती। किसकी बहू आई है, कैसे चल रही है, क्या पहनी है, कितना सोना पहनी है, कौन सी साड़ी पहनी है, चाल कैसी है, हाथ में माला है, और देख रहे हैं वहाँ उसके साथ कौन कौन आया है।
कैसे दर्शन कर रही है, सारी चीज़ें दिखती नहीं दिखती माला फेरते हुए। इसका मतलब आपने माला फेरी नहीं फेरी। फिर कहते हो भगवान हम तुम्हारी पूजा तो रोज़ करते हैं, हम तुम्हारी माला तो रोज़ फेरते हैं, हम तुम्हारे लिए रोज़ इतनी द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं, उसके बाद भी देखो हमारे घर में ऐसी घटना घट गई, उसके बाद भी देखो हमारे घर में ऐसा नुकसान हो गया। अब बताओ तुम मंदिर में भी जाके मंदिर गए क्या? फिर भगवान से शिकायत करते हो। अब भगवान तो वीतरागी हैं, भगवान ना लेते हैं ना देते हैं। उनको देखकर मुझे अपने अपने को याद करना है, इसलिए दर्शन किए जाते हैं। तो बंधुओं, जो मैंने आज बताया, कोशिश करना कि वैसे ही मंदिर जाएं जैसे मैंने बताया है, वही याद करें भगवान को देखकर जो मैंने बताया है। और मैंने जो बताया था चाल छंद आपको सिखाऊंगी, तो चाल छंद एक काव्य शास्त्र का बहुत सुंदर, बहुत रसीला और बहुत अच्छी धुन वाला छंद है। इसे कई धुन में गाया जाता है। इसके 4 चरण होते हैं, 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइन में 4 चरण होते हैं। एक एक चरण में 12-12 मात्रा होती हैं। एक एक चरण में 12-12 मात्रा होती हैं। इसकी तर्ज मैं आपको बता दूं तो आप बनाना शुरू कर सकते हैं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। ये चाल छंद में है। इसकी तर्ज कौन सी है? चाल छंद वाली। इसको दूसरे छंदों में भी गाया जाता है। तुम समेद शिखर को जइयो और पारस प्रभु से कहियो, बुलाए लो अपने पास, उमरिया रह गई थोड़ी। ये भी चाल छंद है। तो आप इन तर्जों पे आप लिखना शुरू करें। और श्रीमती सरोज शाह है, इंदौर की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और हस्त सिद्ध कलम है उनकी, और जो वो लिख देती हैं बहुत सुंदर लिखा जाता है। और उन्होंने एक मुनि सुब्रतनाथ भगवान के करीब 25 श्लोक बनाकर एक शेर चाल की छंद में भेजा हुआ है। बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने। और उन्होंने कई मुनिराजों के जीवन परिचय लिखे हैं बहुत सुंदर शैली में और बहुत आकर्षक शैली में लिखा हुआ है। और इस तरह से और भी आए हुए हैं। तो आप चाल छंद बनाना और शुरू करें। और जिन जिन लोगों ने बनाए उनको मेरा मंगल आशीर्वाद, और जो जो बना रहे हैं उनको भी, जो जो बनाएंगे उनको भी। और महत्व तो बनाते ही रहें, महत्व को बनाना ना छोड़ें, महत्व तो बनाते ही रहें, ताकि हाथ तो चलता। और ये हाथ नहीं चलता है। किससे लिखते हो आप? अरे बोलो ना, पेन से लिखते हो? पेंसिल से? किससे लिखते हो? हाथ से? ना पेन लिखता है ना पेंसिल लिखती है, दिमाग लिखता है। जब तक दिमाग ना चलिए हाथ और कलम नहीं लिख सकती है। तो उसके लिए लिखना दिमाग को पड़ता है। जो दिमाग में होता है वो लिखा जाता है। तो महत्व तो कम से कम आप बनाते ही रोज़ 10 महत्व तो रोज़ बनाएं, 10-12 महत्व रोज़ बनाएं, ताकि आपकी कलम चलती रहे और दिमाग अच्छी जगह लगा रहे। नींबू के सत्व का, जैन धर्म में तत्व का और बनाने में बड़ा ही महत्व का, भोजन में दाल का, पूछने में हाल का और छंदों में चाल का। बहुत सुंदर चाल है इसकी, इसलिए इसका नाम ही इसका चाल छंद रख दिया है। आप लोग कोटा से आए हैं? सावर से। अच्छा। दवाइयों में डावर का, गाँव में ब्यावर का और आने वालों में सावर का। जूनिया। सब्जी में धनिया का, जातियों में बनिया का और आने वालों में जूनिया का।
पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। बोले 24 भगवान की।